Good morning class. Today we are going to study about narration. Okay. In this chapter we will learn how to convert direct speech into indirect speech. Okay. We will learn some of the rules which are applicable or which are used during the conversion of direct speech into indirect speech. Okay. Before going to study about narration, we must know the structure of the tense, the type of tense. For example, present tense, that is classified into four parts: simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Similarly, past tense is also classified into four types, that is simple past, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. In this way, future tense is also classified into four types: simple future, simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Okay, you must remember the structure of these 4 into 3, that means 12 tense. Okay, after knowing about tense, we can easily study or know about how to convert direct speech into indirect speech. Okay, my dear students, हम लोग क्या करते हैं, जब कोई मूवी को देखते हैं तो कभी कभी क्या देखोगे कि अजय देवगन की आवाज में या अमिताभ बच्चन की आवाज में उस स्टोरी को कोई और नरेट करता रहता है. मीन्स स्टोरी जो हो रहा है उसको कोई किसी और के द्वारा बताया जा रहा होता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नरेट करना. ठीक है. मीन्स सपोज करो मेरा कोई दोस्त है, वो मुझे आया, बोला कि आप बहुत अच्छे हो. उसने मुझसे कहा, उसने जो कहा अगर मैं किसी थर्ड पार्टी के सामने जाके बोलूं, उसने मुझसे ये कहा कि तुम बहुत अच्छे हो. मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड के द्वारा बोली गई जो हमारे बारे में बोला गया उसको किसी थर्ड पर्सन के सामने नरेट कर रहा हूं. ठीक है, इसी को कहते हैं नरेट करना. ठीक है, तो इसी चीज को किस तरह से हम किसी और के शब्द को किसी तीसरे पर्सन के सामने प्रेजेंट करेंगे, दैट इज द वे इज कॉल्ड नरेशन, और टू नरेट करना. ठीक है, तो जो प्रेजेंटेशन का वे है, वी कैन प्रेजेंट इन टू वेज. डायरेक्टली आई विल कोट हिज स्टेटमेंट into the double inverted comma, or I will convert the structure of the sentence but the meaning will be the same. And that type of speech or narration is called indirect speech. मानो कोई मेरा फ्रेंड बोला कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, मैं किसी और को, तीसरे आदमी को बोलता हूं कि मेरा दोस्त ने बोला कि भाई तुम बहुत अच्छे हो. ये क्या हुआ, डायरेक्ट जो उसने बोला उसके वर्ड को हमने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रख के किसी तीसरे पर्सन के सामने उसको प्रेजेंट कर दिया. ठीक है, अब देखो मीनिंग सेम होना चाहिए. अब मैं इसको इस तरह भी प्रेजेंट कर सकता हूं कि उसने मुझको बोला कि तुम बहुत अच्छे हो. ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट रूप से भी प्रेजेंट कर सकता हूं. तो किसी भी, जब हम लोग किसी दूसरे के स्टेटमेंट को किसी और के सामने में प्रेजेंट करते हैं, there are two ways. The first way is direct speech and the second way is indirect speech. Means we can present, we can narrate directly or indirectly, but the meaning is same in both the case. Sense change नहीं होना चाहिए. Structure of the sentence may be changed, but the sense of the statement will not change. Okay,
स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव कर दो, हो सकता है, लेकिन उसका सेंस में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्जन होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनवर्ट और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है। हमेशा याद रखना, जब भी कोई डायरेक्ट स्पीच होगा, जो उसमें स्पीकर का जो स्टेटमेंट होगा वो ऑलवेज डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा। किसमें? इन द केस ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, फॉर एग्जांपल, he said I am a good boy। ठीक है, अब देखो ये क्या है? डायरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या? he said I am a good boy। तो जब भी डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें क्या होता है? सेंटेंस का टू पार्ट होता है। एक पार्ट को क्या बोलते हैं? एक पार्ट जो होता है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, एंड द सेकंड पार्ट इज आउटसाइड द डबल इन्वर्टेड कोमा, एंड द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस which is not inside double inverted comma, that part is called reporting verb। means this part is called reporting verb। okay, the part which is not inside the double inverted comma, that part is called reporting verb, and the part of the sentence which is inside the inverted comma is called reporting speech। means जो डायरेक्ट स्पीच होगा उसमें क्या होगा? जो मेरा सेंटेंस होगा दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। एक पार्ट को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरे पार्ट को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। जो स्पीकर का स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे यहां पे रिपोर्टेड स्पीकर का स्टेटमेंट क्या है? आई एम ए गुड बॉय, एंड दिस आई एम ए गुड बॉय क्या है? डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। ठीक है, और ही से ये कहने का काम किसने किया? जो किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। हमेशा याद रखना, इन द केस ऑफ डायरेक्ट स्पीच द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज आउटसाइड द डबल इन्वर्टेड कोमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, and the part of the sentence that is inside the double inverted comma, that is called the reporting speech, and reporting speech is the statement of the speaker। okay, reporting speech is the statement of speaker। we must know what is reporting verb and reporting speech। my dear student, concept clear? repetition required। what is reporting verb and reporting speech? Reporting verb is nothing, the part of the sentence which is outside the double inverted comma, that part is called reporting verb, and the part of the sentence which is inside the double inverted comma is called reporting verb। this is the case for the direct speech, but in the case of indirect speech the sentence is not divided into parts। okay, concept clear? the statement of the speaker is not inside the double inverted comma in the case of indirect speech। okay, तो जब हम लोग देखो अब समझ गए, we already know that what is reporting verb and reporting speech in the case of direct speech। now we have to follow certain rules so that we can convert direct speech into indirect speech or indirect speech into direct speech। okay, what are these rules? there are only three rules which we will use to convert direct speech into indirect speech। okay, what are these rules? my dear student, these rules are, the first rules is rules to convert direct speech into indirect speech। what are these rules?
the first rule is SON by 1, 2, 3. The second rule is change of person. Sorry, the second rule is change of tense. And the third rule is change of other words. देखो, when we convert direct speech into indirect speech, we must know the three rules. Okay, what are these two rules? The first rule is SON by 1, 2, 3, and this rule is also known as change of person. Okay, the second rule is change of tense, and the third rule is change of other words. Okay, जब हम लोग ये तीनों रूल को स्टडी कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या कर पाएंगे, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन कर पाएंगे. ठीक है, आज हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, जो फर्स्ट लेक्चर है मेरा, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ पर्सन. और चेंज ऑफ पर्सन में क्या है, SON by 1, 2, 3. ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट रूल को पढ़ेंगे, और कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेकेंड रूल को, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे थर्ड रूल को. जब फोर्थ होगा, तीनों को कंबाइन करके क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम लोग कन्वर्जन करेंगे किसका, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का. ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रूल को पढ़ेंगे. ठीक है, और फर्स्ट रूल मेरा क्या है, चेंज ऑफ पर्सन. और चेंज ऑफ पर्सन के लिए क्या है, बेस्ट एक फॉर्मूला क्या है चेंज ऑफ पर्सन के लिए. फर्स्ट रूल क्या है, चेंज ऑफ पर्सन. इसमें क्या है, SON अपॉन 1, 2, 3. ठीक है, अब देखो, जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच को पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे, जो भी सेंटेंस होता है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है. एक क्या होता है, जो इन्वर्टेड कोमा के बीच में होता है, और दूसरा क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है. फॉर एग्जांपल, he said, double inverted comma, I am going to school. ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है. क्यों, क्योंकि जो स्पीकर का स्टेटमेंट है, that statement is inside double inverted comma, and the part of the sentence which is inside double inverted comma is called reporting speech, and the part of the sentence which is not inside double inverted comma, that part is called reporting verb. ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं. अब देखो, जो SON है, ये क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का होगा. ठीक है, मैं बताता हूं ये SON क्या है. SON रिपोर्टिंग स्पीच का होगा, और 1, 2, 3 क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का होगा. इतना याद रखना. मतलब जो SON होगा वो किसका पार्ट होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का होगा, और 1, 2, 3 किसका होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का होगा. यहां तक किसी को दिक्कत. अब देखो, S क्या होता है, S का मतलब होता है सब्जेक्ट. S stand for subject, S stand for subject, O stand for object, O stand for object, and N stand for no change. N stand for no change. My dear student, SON में S किससे स्टैंड करता है, सब्जेक्ट से. O किससे स्टैंड करता है, ऑब्जेक्ट से. एंड N किससे स्टैंड करता है, नो चेंज्ड. ठीक है, इन SON S stand for subject, O stand for object, N stand for no change, and this SON is part of reporting speech. Next, 1, 2, 3 ये किसका पार्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का. 1 stand for first person, 2 stand for second person,
3 स्टैंड फॉर थर्ड पर्सन, ठीक है। 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 स्टैंड फॉर सेकेंड पर्सन एंड 3 स्टैंड फॉर थर्ड पर्सन, ठीक है। एस और एन का फॉर्मूला समझ गए। अब हम लोग आज क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें स्टडी करेंगे ये रूल क्या कहता है, ठीक है। इसको डीपली देखो कैसे इस रूल को डील करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्या है, एस ओ एन अपॉन 1 2 3। पहला क्या है, ये मेरा क्या था बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट। हमेशा याद रखना रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग सॉरी नीचे ये जो होगा रिपोर्टिंग स्पीच और ऊपर जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। मींस अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। क्या मैंने बोला, जो मैंने शुरू में बोला था कि एस ओ एन रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट होगा, वो मिस्टेक था, सॉरी फॉर दैट। FON is part of reporting verb और 1 2 3 is part of reporting speech, ओके। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना। नीचे वाला पार्ट किसका होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का। ऊपर वाला पार्ट किसका होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है। अब देखो फर्स्ट को लेते हैं, S अपॉन 1। ये S किसका पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का। 1 किसका पार्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का। मतलब अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो, ये किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे ही सेड टू मी आई एम ए बॉय, ठीक है। देखो बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज लाइज इनसाइड द डबल इन्वर्टेड कॉमा। मींस ये क्या, आई एम ए गुड बॉय, ये क्या रिपोर्टिंग स्पीच है। और रेस्ट जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। अब क्या बोला, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन आई या वी होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई या वी होता है। यहां देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, आई एम ए बॉय। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, आई एम ए बॉय। और ये आई क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई। रिपोर्टिंग स्पीच का यहां पे सब्जेक्ट क्या है, आई। और आई कौन सा पर्सन है बेटा, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। मींस रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज फर्स्ट पर्सन इट विल चेंज according to the subject of reporting verb। क्या स्टेटमेंट है यहां पे, अगर if subject of reporting speech is in first person then it will change according to the subject of reporting verb, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में था, ये किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, he said to me, और he said to me में he क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, he, जो कौन सा पर्सन है, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। he she it क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। मींस रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, ही है, जो कि थर्ड पर्सन है।
और रूल क्या बोलता है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। मींस ही विल गेट कन्वर्टेड इनटू, जो आई है वो किसमें बदल जाएगा, ही में। यहां पे क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी दैट, ही क्या होगा, एम है, इज आर एम, ही वाज ए बॉय। देखो सिर्फ अभी इतना पे फोकस करो कि पर्सन का चेंज कैसे हुआ। मैं दैट क्यों लाया ये बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एम के जगह पे वाज क्यों लाया ये जब मैं चेंज ऑफ टेंस पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, समझ में आया। तो इसमें क्या लिखो, इसमें आप लिखो जो फर्स्ट रूल है चेंज ऑफ पर्सन में, जो फर्स्ट रूल है चेंज ऑफ पर्सन, उसमें क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट रूल क्या है, पहला रूल क्या है, S/1। इसमें क्या है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का है। ये क्या कहता है, if subject of reporting speech is in first person, it will get converted into the सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, मैंने क्या बोला, चेंज ऑफ पर्सन क्या था, SON/1 2 3। इसमें S/1 क्या है, फर्स्ट रूल है, क्या बोलता है, इफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन फर्स्ट पर्सन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे इस एग्जांपल को देखो, ये क्या है, आई एम ए गुड बॉय, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, दैट्स व्हाई ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है। अब जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन है। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। इसलिए जो आई है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ही में। इसका क्या होगा, he said to me that he was a good boy, he was a boy। ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट में हुआ। अभी देखो that क्यों लाए, इसके बारे में अभी फोकस नहीं करना है, was कहां से आया इसके बारे में अभी फोकस नहीं करना। और बस इतना समझो, he और आई में क्यों कन्वर्जन हुआ, यहां पे he said to me that he, यहां पे he क्यों आया, चेंज ऑफ पर्सन क्यों हुआ, चेंज ऑफ पर्सन क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट रूल यही है कि इफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन फर्स्ट पर्सन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड दिस इज द फर्स्ट रूल। इसलिए यहां पे क्या हुआ, देखो यहां ये क्या रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, आई एम ए बॉय। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, आई एम ए बॉय। और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई, जो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। रूल क्या बोलता है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और बेटा यहां पर रिपोर्टिंग, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट किस फॉर्म में है, थर्ड पर्सन में है। इसका मतलब आई जो कि फर्स्ट पर्सन है गेट कन्वर्टेड इनटू ही, जो क्या है, थर्ड पर्सन है। एंड दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, और सेकंड रूल चेंज ऑफ पर्सन में क्या होता है, SON/1 2 3, SON/1 2 3। ठीक है, क्या होता है, SON/1 2 3। ठीक है, ये पहला रूल हो गया, ये दूसरा हो गया। ये किसका पार्ट है बेटा, याद रखना हमेशा, रिपोर्टिंग वर्ब का है। ये किसका है, रिपोर्टिंग स्पीच का। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट क्या बोलता है,
O/2। O का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन। O मीन्स ऑब्जेक्ट, 2 मीन्स सेकेंड पर्सन। ठीक है, किसी कोई डाउट? ये क्या बोलता है, ये कैसा है? रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग स्पीच है ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, मीन्स ये क्या बोलता है? इफ subject of reporting speech is in second person, then it will get converted into object of reporting verb। ठीक है, ये रूल क्या होता है? अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में हो, सेकेंड पर्सन क्या होगा? यू, योर्स। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में हो, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या हो? सेकेंड पर्सन में हो, सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू, योर्स। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्ट सेंटेंस देखो, ही सेड टू मी डबल इन्वर्टेड कॉमा, यू आर माय फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? ही सेड टू मी कर दो, ही सेड टू मी या ही टोल्ड मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा बदले में क्या है? दैट यू। अब देखो यहां से, ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? यू। ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है ना? ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। रूल क्या बोलता है? O/2 if the subject of reporting speech क्या होगा? सेकेंड पर्सन, then ये सेकेंड पर्सन है, then it will get converted into object of reporting verb। यहां पे ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ही सेड टू मी, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मतलब क्या? अगर सेकेंड रूल क्या होगा चेंज ऑफ पर्सन में? अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या हो? सेकेंड पर्सन में हो, यहां पे क्या है? यू आर माय फ्रेंड। ये क्या? रिपोर्टिंग स्पीच है, और इसका सब्जेक्ट क्या है? यू। कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ही सेड टू मी, मी, और यहां पे मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। मींस जो यू है ये किसके अनुसार चेंज होगा? मी के अनुसार चेंज होगा। अब याद रखना, जो सब्जेक्ट होता है अपने साथ सब्जेक्ट क्या हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट अपने साथ ऑब्जेक्ट को लाता है। अब यहां पे क्या होगा? जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, ही टोल्ड मी दैट, दैट किसके बदला है? डबल इन्वर्टेड कोमा के बदले में क्या लगाते हैं? दैट। अब देखो, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? सेकेंड पर्सन है। ये किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार।